हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ऐसे सवालों के बारे में जान लेते हैं जो रिसेंटली स्टूडेंट के द्वारा पूछे गए हैं। तो कुछ वो सवाल है जिसके ऊपर हम आने वाले टाइम में वीडियोस बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें किस कोचिंग के नोट्स फॉलो करना चाहिए। निर्माण और आकार के बीच में क्वेश्चन आया है कि हमें निर्माण के नोट्स फॉलो करना चाहिए या आकार के नोट्स फॉलो करना चाहिए। तो आने वाले टाइम में हम इनके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद में एक क्वेश्चन आया है कि हमें प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए या अलग अलग करनी चाहिए। और उसके क्वेश्चन है कि हमें यूनिट वाइज अलग अलग सेपरेटली बुक बता दीजिए कि हम किस यूनिट के लिए किस बुक को फॉलो करें। कंप्लीट 6 पेपर्स के लिए हमें बुक्स बता दीजिए, हमें कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बुक्स और नोट्स के जो कंटेंट होता है वो अलग अलग होता है, बुक्स अलग होती है, नोट्स अलग होते हैं, इसको लेकर सवाल है। उसके उसके बाद में हमें इंग्लिश मीडियम के लिए नोट्स बता दी, इंग्लिश मीडियम के लिए बेस्ट नोट्स क्या है, हमें क्या इंग्लिश मीडियम के लिए दृष्टि है इसके नोट्स को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है कि हमें सोशियोलॉजी के लिए किस कोचिंग के नोट्स को फॉलो करना चाहिए, क्या हमें महात्मा गांधी का करना चाहिए या आकार का या फिर सिविल जॉब्स का। इन तीनों को लेकर क्वेश्चन आया कि हमें इन तीनों कोचिंग में से किसका हमें सिविल जॉब्स के लिए नोट्स फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे कई सारे सवाल है जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। और उसके बाद में एक सवाल है कि हमें हिंदी के लिए क्या बुक फॉलो करना चाहिए, कि हमें जो पेपर 5 है आपका हिंदी के लिए, हमें उसके लिए क्या बुक फॉलो करना चाहिए। सवाल का आंसर हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। हम बात करेंगे हमें हिंदी पेपर 5 के लिए हमें कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे कुछ सवाल है जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में करके बात करेंगे। आइए हम देख लेते हैं आज का हमारा रिव्यू क्या है, किस इंस्टीट्यूट की हम बुक का रिव्यू के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज मैं आपके सामने शेयर करने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट की न्यू बुक रिलीज हुई है। आज हम इसके बारे में बात करने वाले और ये किस पेपर को लेकर है। ये जो बुक है पेपर 2 पार्ट ए यूनिट 4 और 5, मतलब कि आपका जो पॉलिटी वाला पोर्शन है उसको लेकर ये बुक अभी न्यू रिलीज की गई है। इनकी कई और भी बुक्स आने वाली जिसका रिव्यू हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पेपर 4 और 5, मतलब कि आपका एमपी पॉलिटी वाला पोर्शन यहाँ पे देखा जा सकता है। तो हम इस पोर्शन में देखेंगे क्या इंडेक्स दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे क्या क्या टॉपिक कंप्लीट किए गए हैं वो हम देखेंगे, और अंदर कंटेंट कैसा दिया है वो भी हम देखेंगे। और 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। हमें इस बुक के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं या नहीं ये भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो रिव्यू में आज आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा रिव्यू अच्छे से समझ में आ जाए। अभी इनकी पहली बुक आई है, इसका हम रिव्यू कर रहे हैं, बाकी इनकी धीरे धीरे और भी बुक्स आने वाली जिसका रिव्यू हम आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। इसका जो सैंपल पीडीएफ है वो प्रारंभ बुक्स गैलरी पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वहां जाके आप इसको डिटेल में अच्छे से देख सकते हैं कैसा क्या कंटेंट है। बाकी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम इसका रिव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ मध्य प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित, मतलब जो न्यू सिलेबस चेंज हुआ अकॉर्डिंगली इस बुक को बनाया गया है। पेपर 2 पार्ट ए यूनिट 4 और 5। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स में कैसे क्या दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो ये 2024 का न्यू एडिशन है। यहाँ पे दिया हुआ यूनिट 4। यूनिट 4 में देखिए आप देख सकते हो सबसे पहले उन्होंने दिया भारत का एकीकरण। यूनिट 4 में आपका भारत का एकीकरण दिया और उस एकीकरण में जो भी आपके सब टॉपिक्स हो सकते हैं जैसे रियासतें, राज्य का पुनर्गठन, यूरोपीय कंपनियों का भारत में विलय, मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन, जैसे उसको एक टॉपिक दिया भारत का एकीकरण। अब उसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स आएंगे वो भी इसके अंदर आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया राज्य की कार्यपालिका, मतलब यहाँ पे दिया राज्य की कार्यपालिका, एमपी के संदर्भ में हम बात करेंगे तो राज्यपाल की नियुक्ति, शक्ति, स्थिति और कार्यशाला भूमिका आपको दी हुई है। मुख्यमंत्री के बारे में दिया, अधिवक्ता के बारे में दिया है, और अब यहाँ पे दिया अभ्यास हेतु पत्र, मतलब आपको लास्ट में टॉपिक के बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका के बारे में दिया, जवाबदेही अधिकार के बारे में आपको दिया हुआ है। यहाँ पे अधिकार जितने भी आपके आयोग है उनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में पूरा दिया हुआ हर एक टॉपिक को। उसके में यूनिट 5 आता है, आपको यहाँ पे दिया मध्य प्रदेश का प्रशासन, तो दिया मध्य प्रदेश का ग्रामीण और स्थानीय स्वशासन, मध्य प्रदेश राजनीतिक परिदृश्य और मध्य में महिलाओं का क्या क्या योगदान है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। और मध्य प्रदेश राजनीतिक और समसामयिक मुद्दे, एमपी पॉलिटिक्स से जुड़े जितने भी उनके अभी करंटली मुद्दे हुए हैं या करंट अफेयर्स रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो भी इसके अंदर ऐड किए गए ताकि आप अपने क्वेश्चन में इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आपको करंट अफेयर्स भी साथ में मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू इंडेक्स के अंदर कंटेंट कैसा क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें, देखो अब मैं चीज क्लियर कर देती हूँ, किसी भी बुक का रिव्यू करने से पहले हम 2 दिन पहले उस पर प्रॉपर स्टडी करते हैं कैसे क्या कंटेंट दिया हुआ है, क्या हम इसका रिव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये हेल्पफुल हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसका ऑलरेडी हम 2 दिन पहले स्टडी कर लेते हैं तभी हम आपके साथ रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपके मन में ऐसा डाउट हो कि आपको कैसे पता चलता कंटेंट क्या है, आप कैसे उसका रिव्यू कर रहे हो, अच्छी बुक है या नहीं है, तो इसकी स्टडी हम ऑलरेडी 2 से 3 दिन पहले कर लेते तब हम आपके साथ रिव्यू शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि बुक ली हमने और रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले स्टडी
कर लेते हैं, तो बुक आपके लिए हेल्पफुल है, तभी हम उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम कंटेंट पे बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया भारत का एकीकरण। अब भारत के एकीकरण को हम जैसे हमने सब टॉपिक्स में देखा, अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड किया, तो उन्होंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। रियासतों का एकीकरण की हेडलाइन दिख रही, उनके क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आप देख सकते हो। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन आ गया कि देशी रियासतों का एकीकरण का वर्णन कीजिए, तो आपको 7 नंबर में पूछ लिया या 10 नंबर में पूछ लिया, तो आराम से आपको छोटा सा पैराग्राफ में लिखा और कुछ पॉइंटर्स के माध्यम से हमने चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हमको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के बारे में दिया, रियासतों की जनता का आंदोलन, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगर आपसे सीधा अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया या 7 नंबर में पूछ लिया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 मतलब जो अधिनियम आपके आए हैं उनके बारे में आपसे डिटेल में पूछा, तो वो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देशी रियासतों का विलय, उसके बारे में टॉपिक यहाँ पे दिया है। देशी रियासतों के विलय में क्या क्या बाधाएं आई उसके बारे में आपको डिटेल की हेडलाइन दी हुई है। इसको आप क्वेश्चन फॉर्मेट में भी देख सकते हो। एग्जाम इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछती है। रियासतों का भारत में प्रवेश यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ। उसके बाद जूनागढ़ का विलय, जैसे भी जो जूनागढ़ हुआ, हैदराबाद हुआ, भोपाल हुआ, इनका जो विलय हुआ है वो किस किस आधार पर हुआ है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो की गई है, तो सीधे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके। तो हैदराबाद का विलय, हैदराबाद के विलय के लिए क्या क्या प्रयास किए गए वो आपसे पूछ लिया, तो आपके पास है ना टॉपिक्स आपको पूरा दिया क्या यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ। जैसे कि जूनागढ़ का विलय, तो यहाँ पे हर चीज को पॉइंट में समझाया। और सबसे अच्छी चीज है, अगर आपको पॉइंट में चीजें मिल रही है तो याद करना बहुत ईजी होता है। कई बार क्या होता है, अगर पैराग्राफ में अगर डिटेल में कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हम अगर बीच में से कोई लिंक छूट जाती है या हमें याद नहीं आ रही, हमारी चीज मिस हो जाती है। तो पॉइंट्स में चीजें क्या होती है कि आपको इजिली याद होगा। अगर आपने 10 पॉइंट्स किसी चीज के बारे में पढ़ा, अगर 10 में से आपको 7 पॉइंट भी याद आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे और आपकी चीजें भी आपकी छूटेगी नहीं। तो कोशिश करें कि हमेशा आंसर को पॉइंट्स में याद करें। बट हाँ, अगर क्वेश्चन के लास्ट में एंड में अगर आपसे जो पूछा गया वर्णन कीजिए, विशेषता लिखिए, व्याख्या कीजिए, तो उन शब्दों को ध्यान में रखकर अपने आंसर्स का प्रेजेंटेशन आप करें। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग जितने भी टॉपिक्स दिए ना उन सभी को इन्होंने पॉइंट्स में ही समझाया है। अब हमें इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, क्या इसके अंदर क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस के लिए दिए हुए या नहीं। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस के बाद हम इसका अच्छे से इसको पढ़ने के बाद हम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, ये भी बहुत जरूरी। जैसे यहाँ पे दिया मध्य प्रदेश का गठन। अब मध्य प्रदेश का गठन हमें अलग अलग संदर्भ में देखना है। जैसे कि 1835 से 1947 के बीच का ड्यूरेशन हमें देखना है, 1947 से 1956 के बीच का हमें ड्यूरेशन देखना है, फिर 1956 के बाद का मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, और 1956 से 2000 तक का जो हमारा मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी उसके बारे में हमें देखना है, और वर्तमान में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है उसके बारे में यहाँ पे दिया है। तो हमें पूरा फ्लो चार्ट आपको दिया है, देन उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, तो उसका डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली उसको लिख सकते हो। यहाँ पे जो कंटेंट दिया वो सफिशिएंट आपको दिया। अगर आपको 10 नंबर में क्वेश्चन आ गया तब भी आप बहुत इजीली इसको लिख सकते हो, 7 नंबर में पूछा गया तब भी आप लिख पाओगे, और 2 नंबर में दिया तब भी आप लिख पाओगे। पर किसी भी कोचिंग के हम नोट्स फॉलो करें, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप हमेशा अपनी बुकलेट जरूर बनाएं, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है, फैक्चुअल डेटा कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, हमसे कोट्स पूछ लिए जाते हैं, ये किसका कोट्स है आप बताइए, या कोई डेट हमसे पूछ ली है, तो क्या होता है फैक्चुअल डेटा कई बार हमें याद नहीं रह पाता, और इतनी बड़ी बुक्स में हम बार बार रिवाइज भी नहीं कर पाते एक डेटा को, या फिर आप उसको चीज को अंडरलाइन करें। पर कोशिश करें कि आप अलग से उनको लिखते चले, ताकि 2 नंबर के जो पोर्शन है आप उसको वन टाइम आप रिवीजन कर ले। बाकी 7 और 10 में प्रॉब्लम नहीं आती है, मार्क्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो चीज फॉलो करें, चाहे आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को फॉलो करें। इससे क्या होगा, आप लास्ट टाइम रिवीजन भी कर पाएंगे और आपके शॉर्ट नोट्स भी बनते जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप इसको चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के जो नए जिले ऐड हुए हैं, जैसे 55 जिले हो चुके हैं, उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने डिटेल में दिया। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब तो यहाँ पे हम अच्छी चीज देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अति लघुत्तम प्रश्न, मतलब आपके 2 नंबर के क्वेश्चन दिए, लगभग आपको 12 क्वेश्चन आपको 2 नंबर में दिए हुए, उसके अंदर आपको 7 नंबर में आपको 7 क्वेश्चन दिए हुए, 10 नंबर में आपको यहाँ पे 12 क्वेश्चन आपको दिए हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। इस रिलेटेड फिर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा तो आप आराम से उसको लिख पाओगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप कभी ये ना सोचे कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, ये चीज बिल्कुल मत करना। जिस दिन से आपने जिस भी टॉपिक को, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया, उसकी आंसर राइटिंग आप उसी दिन से करें। हर दिन आप आंसर राइटिंग करें, चाहे आप 2 नंबर में क्वेश्चन लिखे, 7 में लिखे या 10 में लिखे, पर आप प्रैक्टिस आप हर दिन करेंगे तभी आपकी ये प्रैक्टिस की जो स्किल है वो डेवलप हो पाएगी। ठीक है, 10 नंबर में क्वेश्चन आया तो हमें वहाँ पे फ्लो चार्ट का भी यूज करना होता है, पॉइंट्स का भी यूज करना होता है, पैराग्राफ का भी यूज करना होता है, तब जाके हम 10 नंबर के क्वेश्चन को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी हेल्प हो सकती है। जैसे दिया आर्टिकल 153 राज्यपाल से रिलेटेड, अगर ये आर्टिकल आपसे सीधा एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया तो अब यहाँ पे आराम से आपके 2 से 3 पॉइंट लिख पाओगे। ठीक है, ऐसे अगर आपसे 7 नंबर में पूछ लिया तब
भी आप लिख पाओगे। तो इसका पूरा सैंपल पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, वहां जाके आप देख सकते हो। डिटेल में उसको अच्छे से पढ़ के देखिए। तो फुल रिव्यू मैं आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको रिव्यू समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं। इस बुक को डिटेल में और कैसे पढ़ के देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको उसका सैंपल पीडीएफ मिल जाएगा। प्रारंभ बुक्स गैलरी पे आपको जाना है, वहां पे इसको सैंपल पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है। आप इसको पढ़ के देखिए कैसे का कंटेंट है। अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बुक आप कैसे और कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको प्रारंभ बुक्स गैलरी का व्हाट्सएप लिंक मिलेगी, वहां पे आपको क्लिक करना है और आपको वहां पे मेंशन कर देना जो भी आपको बुक्स मंगवानी है, ऑर्डर करना हो, तो ये सारी बुक्स आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, और भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, वहां आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें पेपर 5 के लिए कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए। ठीक है, पेपर 5 यानी कि आपका हिंदी वाला पोर्शन है। हिंदी के लिए हमें कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, दोनों के लिए हिंदी का पेपर सेम होगा। लैंग्वेज आपकी सेम है, हिंदी में हिंदी। बात आती है हमें इसके लिए कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए। देखिए, बेसिकली मैं आपको 2 बुक के बारे में बताऊंगी जिसको आप हिंदी के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहले से कोई बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो आप बुक को चेंज कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हिंदी के लिए आपको 2 बुक है। ये बुक है कुसुमलता श्रीवास्तव मैम की जो बुक है, इन्होंने पेपर 5 और 6 दोनों को कंबाइन कर दिया। अब इनकी लेटेस्ट बुक आ चुकी है 2024 की, इनकी लेटेस्ट बुक आ चुकी है 2024 की, इनकी लेटेस्ट बुक आ चुकी है 2024 की। तो इन्होंने पेपर 5 और 6 दोनों को एक साथ कंबाइन किया। पेपर 5 में हिंदी और पेपर 6 में आपका निबंध, दोनों पोर्शन को यहाँ पे एक साथ कंप्लीट किया हुआ है। सेकंड बुक है चंचल जैन की। चंचल जैन की जो बुक है हिंदी की बुक, वो भी काफी अच्छी है, उसको भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास हिंदी की लुसेंट की बुक है तो उससे भी काफी हेल्प हो सकती है, क्योंकि लुसेंट की बुक में क्या होता है, आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, इनके ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं। अगर अब नहीं भी तो कोई इशू नहीं, आप इन दोनों में से किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं। और थर्ड अगर आप ऑप्शन मांगते हैं तो फिर आकर आइस की जो हिंदी की बुक आई आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये तीनों बुक का सैंपल पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, वहां जाके आप देख सकते हैं। डिटेल्स भी आपको वहां पे मिल जाएगी। कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप स्टडी माय वे के व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। बाकी और भी किसी कोचिंग का नोट्स का रिव्यू आपको चाहिए, किसी भी बुक का आपको रिव्यू चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। बाय बाय।